जय हिंद एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी बोर्ड की प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आप लोगों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है आज की। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, साइन इनवर्स 1/2। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसको हमें फाइंड करना है। साइन इनवर्स 1/2 को मुझे फाइंड करना है। और यहाँ पर माइनस का होता, माइनस का 1/2 हो तो पहले इसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को। तो साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स। इस साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30। साइन 30 की रेडियन में वैल्यू कितनी होती है? π/6। तो π/6 यहाँ पर लिखेंगे। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा π/6। तो π/6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर माइनस में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर माइनस का आता है, तो माइनस वालों को हम कैसे सोल्व करेंगे? यानी कि साइन इनवर्स माइनस का √3/2 मैंने ले लिया यहाँ पर एक क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस वाले में क्या करते हैं, माइनस को बाहर ले लिया जाता है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स, इस साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में? π/3। यहाँ पर लिखेंगे हम साइन π/3। साइन से साइन कंपेयर होगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का π/3। π/3 इज द राइट आंसर मेरा हो जाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी करके जाएं। आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, स्टेट बोर्ड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है। टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स √3। एक क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से हम सोल्व करते हैं। वैसे आसान क्वेश्चन है। टेन इनवर्स √3, टेन में किसकी वैल्यू होती है? टेन 60 की वैल्यू होती है। टेन 60 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा, π/3 माइनस कोट इनवर्स √3। यहाँ पर दे रखा है, कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है? कोट 30 की वैल्यू होती है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि π/6। ए आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे, मेरा राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यानी कि 60 में से यहाँ पर 30 जाएगा, कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो π/6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप वैसे भी इसका एलसीएम भी लेकर सोल्व करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, तब भी आंसर वही आएगा। तो आप चाहे इस क्वेश्चन को जैसे भी सोल्व कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेने वाला हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, टेन इनवर्स माइनस का 1/√3 प्लस कोट इनवर्स माइनस का √3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आइए इस क्वेश्चन को हम जल्दी से सोल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं टेन इनवर्स 1/√3 यहाँ पर दे रखा है। 10 में किसकी वैल्यू होती है? 10 30 की वैल्यू होती है। तो माइनस तो बाहर ही आ जाता है, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 10 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो माइनस का π/6 यहाँ पर आ जाएगा। बीच में क्या है? प्लस का साइन, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। देन यहाँ पर क्या है? कोट इनवर्स माइनस का √3। कोट में अगर माइनस अंदर होता है कोट में तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कोट इनवर्स -x कहीं पर लिखा हो तो माइनस को बाहर नहीं लिया जाता, उसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं? पाई माइनस कोट इनवर्स x, ऐसे इसको हम
लिखते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखें ऑलवेज। तो कोट इनवर्स माइनस का रूट 3 यहाँ पर दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस रूट 3। ये कोट में किसकी वैल्यू थी? कोट 30 की वैल्यू। कोट 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, हम मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाए। ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ये 180 डिग्री माइनस ये 30 डिग्री हो गया। देखिएगा बहुत ध्यान से। ये 30 है, 30 में से 180 जाएगा, 150 बचेगा, प्लस का बचेगा माइनस का 30। यहाँ पर इसको कम करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको ए बी अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप अगर रेडियन में लिखना चाहे 180 को, तो इसको आप रेडियन में कैसे लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 180 डिग्री को आपको अगर रेडियन में लिखना है तो रेडियन में आप इसको कैसे लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से मेरी बात को। 120 डिग्री, इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है, तो 120 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई पाई अपान 180। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 रेडियन में। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सही इंपॉर्टेंट हम लेते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, सेक इनवर्स माइनस का रूट 2 यहाँ पर दे रखा है। इसको फाइंड करना है। सेक इनवर्स माइनस का रूट 2। सेक में रूट 2 किसकी वैल्यू होती है? सेक 45 की वैल्यू होती है। इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है। चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। साइन में क्या होता है? उसका माइनस को बाहर ले लिया जाता है। साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस रूट 2 किसकी होती है? पाई बाई यानी 45। इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4। पाई बाई 4 में से पाई जाएगा, कितना बचेगा? 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 इज द राइट आंसर। तो यही का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैट्रिक्स का आ चुका है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी, बी की दे रखी है, तो ए क्रॉस बी मुझे बताना है। ए क्रॉस बी को इसकी मल्टीप्लाई यानी कि मुझे करना है। आइए इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं जल्दी से। तो इसमें क्या करना है? ए की वैल्यू ये दे रखी, बी की ये दे रखी है, तो ए क्रॉस बी इसमें फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम। ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू दे रखी 1 2 3 4। बी की वैल्यू क्या दे रखी? 5 7 6 8। 5 7 6 8। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से इसमें, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 की 5 से करेंगे कितना आएगा? 5। 2 की 6 से करेंगे कितना आएगा? यानी कि 12। 12 और 5 कितना होता है? 17। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 17। इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर लेंगे, अब 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 7 के साथ। 7 1 जा 7। 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 2 8 जा 16। 16 और 7 कितना होता है? 23। तो यहाँ पर कितने आएंगे? 23 आ जाएंगे। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, कितना आएगा? 3 5 जा 15। 4 6 जा 24। 15 और 24 कितने होते हैं? यानी कि 24 और 15 यानी कि 39। यहाँ पर लिख सकते हैं 39। यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे,
7 3 है 21 और 8 4 है 32, 32 और 21 कितने हो जाएंगे, यानी कि कितने 21 और 32 यानी कि 53। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 53। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, यानी कि इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को आइए जल्दी से उड़ा देते हैं। सबसे पहले इसमें देखिएगा बहुत ध्यान से, इसकी लिमिट दे रखी है 1 से √3, 1 से √3 इसकी लिमिट दे रखी है। dx अपान 1 + x² यहाँ पर दे रखा है। ये फार्मूला डायरेक्ट पता है किसका होता है, tan इनवर्स x का होता है। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x। लिमिट इसकी दे रखी 1 से √3। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि एक बार √3 एक बार 1। √3 की यानी कि tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 है, किसकी वैल्यू थी 10 में, tan 60 की। tan 60 को हम लिखते हैं π/3। tan इनवर्स 1 ये कितनी होती है 45 डिग्री की, इसको हम लिख सकते हैं π/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा π/12। π/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैट्रिक्स वाला इसमें मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, इसकी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसका भी राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये दे रखा है 2x - y x + 2y। ये दे रखा है, इसमें मुझे x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। वैसे क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है इसमें, यानी कि 2x - y इसको 1 के बराबर यहाँ पर हम रखेंगे तो हो जाएगा 2x - y = 1। सेकेंड क्वेश्चन है x + 2y बराबर किसके है 3 के। इसमें मुझे क्या करना है, इसको क्वेश्चन को बराबर करने के लिए मुझे इसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई इससे कर देना है। 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तो देखिएगा बहुत ध्यान से, या इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट वाली को कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 2y। ये 2y से 2y ये बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 यानी कि 4 2 2 जा 4, 4 अब 1 कितना हो जाएगा 5। 5x = कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3, 2 और 3 5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, x = 1 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में मुझे रखना है। चलिए मैं सेकेंड वाली में रख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा x + 2y = 3। x की वैल्यू 1 + 2y = 3। 2y को इधर लाएंगे हम, 3 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।